आखिरी चट्टान पाठ के प्रश्नोत्तर बताने से पहले मैं थोड़ा सा लेखक का जो यात्रा वृत्तांत है उसका सार मैं बताना चाहूँगी कि आखिरी चट्टान बहुआयामी रचनाकार मोहन राकेश का एक यात्रा वृत्तांत है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच लेखक ने गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। कन्याकुमारी स्थित समुद्र में उभरी एक चट्टान पर खड़े होकर लेखक देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर के संगम पर स्थित थी। समुद्र के तीनों ओर फैले विस्तार को देखने में मग्न लेखक को कुछ देर के लिए अपने अस्तित्व का ही विस्मरण हो गया और इस यात्रा के बिंब और संस्मरण जो लेखक के मन में संचित हो गए थे, उनका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो इस प्रकार से हैं कि मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया। उत्तर है सारिका पत्रिका का। दूसरा प्रश्न है सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। उत्तर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में किन तीन सागरों का संगम होता है। उत्तर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर। इन तीनों सागरों का संगम होता है। विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी। तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के संगम स्थल में स्थित एक चट्टान पर समाधि लगाई थी। लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। उत्तर है लेखक को वहां पर कुछ दूरी पर उगे हुए नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। अगला प्रश्न है कि कनाकोर के होटल में लेखक क्या भूल आया था। तो उत्तर है कनाकोर के होटल में लेखक अपने हाथ से लिखे 80-90 पन्ने वहीं पर ही छोड़ आया था। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है। तो उत्तर है कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ। तो उत्तर है सूर्यास्त के समय सबसे पहले समुद्र का पानी सुनहरे रंग का हुआ, फिर कुछ क्षण बाद वह रक्त यानी लाल रंग का अर्थात लाल हो गया। कुछ क्षण के बाद लाल रंग भी धीरे धीरे बैंगनी और फिर काला पड़ गया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय ज्यों-ज्यों सूर्य बिंब समुद्र के धरातल में डूबता रहा, समुद्र का पानी क्रमशः सुनहरा, लाल, बैंगनी एवं काले रंग में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया। तो उत्तर है सूर्यास्त के बाद जब लेखक ने दर सैंड हिल की तरफ देखा तो वहां उसे स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आए। उन रंगों के कारण रेत के टीले काले पड़ गए थे। उन्हें देखकर लेखक के मन में डर सताने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर सकूंगा, परंतु उस रास्ते अपने होटल में जाऊंगा तो कहीं रेत के टीलों में भटक ना जाऊं। इसी कारण लेखक को डर सताने लगा। अगला प्रश्न है सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा। तो उत्तर है जब सूर्योदय हो रहा था तो लेखक ने देखा कि पानी और आकाश में तरह तरह के रंग मिलकर उठ रहे थे। अनेक स्याह चट्टानें छोटे छोटे द्वीपों की तरह बिखरी थी। उनकी ओट से सूर्य उदय हो रहा था। अनेक लोग घाट पर सूर्य को अर्घ देने के लिए उपस्थित थे। वे गेस्ट हाउस के मेहमानों को कॉफी पिला रहे थे। लोग शंख और मालाएं बेचने वाली महिलाओं से मोल भाव करने के साथ सूर्योदय को देख रहे थे। अगला प्रश्न है ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बात हुई।
जेजुइट नवयुवक ने लेखक को कन्याकुमारी के शिक्षित नवयुवकों की बेरोजगारी के बारे में बताया। इन 400-500 शिक्षित युवकों में से लगभग 100 तो ग्रेजुएट थे। वे नौकरियों के लिए अर्जियां देते थे तथा आपस में दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते थे। वे कोई छोटा मोटा काम करते थे। उसने बताया कि घाट के पास की चट्टान पर आत्महत्याएं बहुत होती थी। अगला प्रश्न है निबंधात्मक कि भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या करो। तो इसका उत्तर है कि जयशंकर प्रसाद ने भारत की प्रकृति के बारे में लिखा है कि प्रकृति का रहा पालना यही, अर्थात हमारा देश प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से विश्व में अनुपम है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हमारे देश में प्रकृति की सुषमा का भंडार भरा पड़ा है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेने वाली है। लेखक ने भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। सर्वत्र उसकी विशाल जल राशि बिखरी पड़ी है। तट पर छोटे छोटे द्वीपों के समान अनेक स्याह चट्टानें हैं। स्याह यानी काले रंग की स्याह चट्टानें हैं और उन चट्टानों की ओट से उदय होते सूर्य का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, मनोरम सुंदर होता है। सूर्य के प्रकाश में समुद्र तट सुंदर दिखाई देता है। समुद्र तट की रेत भी विविध रंगों की होती है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने वाला भी अपनी सुध बुध भूल जाता है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।